नमस्कार, एमबीसीजे 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आज की ताजा खबरों के साथ मैं स्वाति। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भारत विकास परिषद आस्था द्वारा आज एक गर्भाशय ग्रीवा जांच सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर का आयोजन। वाराणसी भारत विकास परिषद आस्था द्वारा आज एक गर्भाशय ग्रीवा जांच सर्वाइकल कैंसर जांच शिविर मलदैया स्थित विजयालंजी हॉस्पिटल में आयोजित किया गया। इस शिविर में डॉक्टर अंजलि गुप्ता द्वारा गर्भाशय ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर कारण और निवारण पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई और शिविर में उपस्थित महिलाओं को यह बताया गया कि वे सर्वाइकल कैंसर से कैसे बच सकती हैं और उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसी क्रम में उनको प्रत्येक 5 वर्ष के उपरांत पेप स्मीयर जांच करने की सलाह दी गई। यह जांच आस्था शाखा द्वारा शिविर में आई हुई 50 महिलाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ विजयालंजी हॉस्पिटल, इंग्लिशिया लाइन, कैंट, वाराणसी। आज ये आस्था शाखा द्वारा ये जो सर्वाइकल कैंसर के लिए कार्यशाला की गई, क्या इसका उद्देश्य है? आज हम लोगों ने विजयालंजी हॉस्पिटल और विश्व हिंदू परिषद आस्था शाखा की ओर से एक महिलाओं को कैंसर स्क्रीनिंग करने के लिए पैप स्मीयर का हम लोग आज एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जो कि सर्वाइकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इंडिया में बहुत मोस्ट कॉमन कैंसर, जिससे हर क्षण कितनी महिलाएं मर जा रही हैं। इससे रोकने का यही तरीका है कि हम इसका कैंसर उसकी स्क्रीनिंग करें। उसकी स्क्रीनिंग करने के लिए पैप स्मीयर होता है, उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेसिव प्रोग्राम नहीं होता है। पेशेंट के जो बच्चेदानी के मुंह का पानी ले लिया जाता है और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है। एक तरीके की पैथोलॉजी होती है, हिस्टोपैथोलॉजी, जिससे होने वाले भविष्य में होने वाले कैंसर का या पेशेंट में जो कैंसर है उसका पता चल जाता है, ताकि हम पहले से ही जानकारी प्राप्त कर लें कि इस महिला को आने वाले समय में या इस समय में कैंसर है या नहीं, और जिसका हम पर्याप्त उपचार कर सकते हैं और अपनी महिलाओं को मॉर्टेलिटी से और जो बड़ी बीमारी से होने से उस चीज़ों को हम लोग रोक सकते हैं। ये होता कैसे है, वजह क्या है इसकी? ये ज़्यादातर देखिए जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या हाइजीन सही ना हो, या जिनकी बच्चे ज़्यादा होते हैं और या मल्टीपल सेक्स पार्टनर होते हैं, ये कुछ मेन कारण बताए गए हैं। और बाकी तो आप जान रहे हैं कि कैंसर का कोई ऐसा कोई डेफिनेटिव इन्फेक्शन, मतलब डेफिनेटिव कारण नहीं होता है। बेसिकली जो अभी तक स्टडी है, एक ये वायरल इन्फेक्शन होता है, HPV इन्फेक्शन है, जो ज़्यादातर महिलाओं को सेक्स के द्वारा सेक्सुअल रिलेशनशिप के अंदर ही ट्रांसफ़र होता है। और इसी से जो है धीरे धीरे, जैसे पहले धात जाती है, फिर पानी जाता है, फिर बच्चेदानी के ऊपर घाव बन जाता है, फिर उसको आप अनदेखा कर देंगे, धीरे धीरे वो कैंसर का रूप ले लेता है। तो आज उस कैंसर को पहले ही डायग्नोज करने के लिए, पहले ही स्क्रीनिंग करने के लिए आज हम इसके लिए कार्यशाला के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ताकि जो भी महिलाएँ रूटीनली, हर महिला जो भी सेक्सुअली एक्टिव है, बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, उन सब का जो है पैप स्मीयर हमेशा होना चाहिए और हर महिला को एवरी 5 ईयर पे इसको रिपीट कराना चाहिए। मैं डॉक्टर विजय गुप्ता, बाल रोग विशेषज्ञ हूँ। ये विजयालंजी हॉस्पिटल में आप लोग आए हैं। ये जो कार्यशाला हो रही है भारत विकास परिषद और विजयालंजी हॉस्पिटल के मिला-जुला रूप है, और हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इसमें 2 पार्ट है। एक पार्ट में जो है एक जानकारी दी जाएगी कैंसर के बारे में, और दूसरे पार्ट में कुछ स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत जांच निकाला जाएगा, उसको भेजा जाएगा, और पैथोलॉजी से जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से उस पर कार्य होगा, और जो उसका रिकमेंडेशन आया है उसके हिसाब से हम उसमें आगे करेंगे। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बताना चाहते हैं कि कैंसर बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन दुनिया में जितने कैंसर हैं उसमें किसी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। सिर्फ इसी कैंसर का जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा होता है, और अभी तक ये बताया गया है कि 1,25,000 या 45,000 डेथ पर ईयर रिपोर्टेड है, डॉक्यूमेंटेड डेथ जो गवर्नमेंट रिपोर्ट कर रही है पर ईयर। इतने तो मर रहे हैं। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर इतने लोग मर रहे हैं तो नॉन डॉक्यूमेंटेड डेथ जो डॉक्यूमेंट नहीं हो रही है गाँव में, वो कितनी होगी? इसी इंडिया में अगर 1,45,000 आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं एक साल में, तो और जो गांव से अगर मिला देंगे तो हम कहते हैं उसका 10 टाइम्स कम से कम डेथ हो रही होगी, या लोग मर जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा होगा कि उनको कैंसर था। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। महिलाएं इतनी बिजी है अपने काम में, अपनी फैमिली में, अपने बच्चों में इतना व्यस्त है कि उनको पता ही नहीं चलता उनको क्या डेवलप हो गया। वो सहती रहती है हर चीज़ को, एक सहने की आदत होती है।
वो सहती रहती है और एकदम से निकल के आता है कि उसको स्टेज 3 में पहुंच गए। अब तो उनका या तो आप घर बेच दो या इलाज कर लो, मतलब इलाज भी आप कर देंगे, बस सेवा करके मतलब उसके बाद भी उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए ये कैंप आयोजित है कि अगर अर्ली स्टेज में ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 होता है और एक प्री ग्रेड होता है, तो ग्रेड आने से पहले जो ग्रेडिंग होती है कैंसर की उसको प्री ग्रेड कहते हैं, उसको कहते हैं डिस्प्लेजिया। वो डिस्प्लेजिया के रूप में अगर पता कर ले कि हमें डिस्प्लेजिया हो गया है, या ग्रेड 1 में पता कर ले हम, तो वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है और पेशेंट ठीक हो सकता है। या जिनको डिस्प्लेजिया अभी स्टार्ट हो रहा है उनको हम वैक्सीन लगा के उनको ठीक कर सकते हैं कि उनको अभी इन्फेक्शन हो रहा है। स्पेशली 9 से 14 साल तक की बच्चियों को या लड़कों को भी लगाया जाता है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है, जो सर्वाइकल वैक्सीन है, पीपीवी वैक्सीन जिनको बोला जाता है, ये वैक्सीन जो है ये एनल कार्सिनोमा, पेनाइल कार्सिनोमा, ओरोफेरेंजियल कार्सिनोमा मतलब माउथ का कैंसर, प्लस जो है कुछ जननांगों का कैंसर लड़कों में भी, और कुछ लैरिंजियल कैंसर को भी बचाता है। अब प्लस जो छोटे छोटे वॉट बोलते हैं, एक बीमारी होती है एनल वॉट, जो एनस के आसपास जो है वॉट हो जाता है, और प्लस पेनिस पे वॉट हो जाता है, और महिलाओं के विजाइना पे वॉट हो जाता है। वॉट माने छोटे छोटे गोले कर वो